हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में 21 दिसंबर 2024 के डॉन एडिटोरियल का तीसरा टॉपिक, जिसका टाइटल इजरायली रैम्पेज, इसराइल की तबाही, पढ़ेंगे। इजरायली इसराइल का एडजेक्टिव है, जिसका मतलब इसराइल का, इसराइल की। रैम्पेज का मतलब होता है यानी ऐसा दीवानगी का दौरा पड़ना जो तबाही का बायस बनता है। इजरायली रैम्पेज, इसराइल को तबाही का दौरा पड़ा है। ये तबाही करने का दौरा तो उसे सालों से पड़ा हुआ है, लेकिन ये मौजूदा दौरा उसको कहाँ पर पड़ा है और किस तरह से वो तबाही कर रहा है, ये जानने के लिए हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन करें ताकि आप रोज़ाना इंग्लिश पेपर का PDF हासिल कर सकें। नो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। अलॉन्ग विद द जीनोसाइड इन गजा, गजा में नस्ल कुशी के साथ साथ, जीनोसाइड का मतलब है नस्ल कुशी। इजराइल हैज embarked ऑन अ रीजनल रैम्पेज, इसराइल ने एक इलाकाई तबाही शुरू की है। embark ऑन फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है शुरू करना, किसी मुश्किल काम का आगाज करना। कैसे? अटैकिंग अरब एंड मुस्लिम स्टेट्स विद रेकलेस अबंडन, अरब और मुस्लिम रियासतों पर लापरवाही के साथ कसरत से हमला करके। रैकलेस का मतलब है लापरवाही और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं रैश। अबंडन का मतलब होता है कसरत से। इसराइल ने अरब और मुस्लिम रियासतों पर लापरवाही के साथ बकसरत हमला करके एक इलाकाई तबाही का आगाज किया है। अर्ली ऑन थर्सडे, जुमेरात के अव्वल वक़्त में तल अवीव बॉम्ब्ड ऑयल फैसिलिटीज, तल अबीब ने तेल की सहूलतों पर बम गिराया। बम का मतलब बम गिराना या बम से हमला करना। अ पोर्ट एंड पावर प्लांट्स इन सेवरल यमनी सिटीज, कई यमनी शहरों पे एक बंदरगाह और पावर प्लांट्स पर। जुमेरात की शुरू में तल अबीब ने यमन के कई शहरों में तेल की सहूलतें, एक बंदरगाह और पावर प्लांट्स पर बम्बू से हमला किया। द ज़ोनिस्ट स्टेट क्लेम्स, सहूनी रियासत दावा करती है। क्लेम का मतलब दावा करना। क्या दावा करती है? इट टुक द एक्शन आफ्टर द प्रो ईरान हाउदिस, उसने ईरान हाउसियों के ताक़ब में कार्रवाई की। टेक आफ्टर का मतलब होता है चेज करना, पीछे पड़ना। हु आर द डी फैक्टो गवर्नमेंट इन यमन, जिनकी यमन में असल हुकूमत है। डी फैक्टो का मतलब होता है असल, हकीकी या बज़ाहिर। इसका जो एंटोनिम है वो होता है डी जैरो, और डी जैरो का मतलब होता है कि वो हुकूमत जो कानून के मुताबिक हो। फायर्ड ब्लास्टिक मिसाइल्स टूवर्ड्स इजराइल, उन्होंने इसराइल की तरफ ब्लास्टिक मिसाइल दागे थे। सहूनी रियासत दावा करती है कि उसने ईरान हमायती हाउसियों के ताक़ुब में कार्रवाई की। यमन में जिनकी असल हुकूमत है, इन्होंने इसराइल की तरफ ब्लास्टिक मिसाइल दागे थे। तल अवीव क्लेम्स, तल अवीव दावा करती है उसने फौजी अहदाफ पर हमला किया। हिट का मतलब हमला करना, टारगेट्स, अहदाफ। दाऊद यमनी से सिविलियन स्ट्रक्चर्स वर आल्सो हिट, जबकि यमनी कहते हैं शहरी साख्तों पर भी हमला हुआ। शहरी साख्तों से मुराद स्कूल, घर, हॉस्पिटल सब कुछ होता है। सेवरल पीपल हैव बीन रिपोर्टेडली किल्ड इन द अटैक्स, हमलों में मुबैना तौर पर कई लोग मारे गए। नो, आई एम गोइंग टू रीड इट एज अ होल इन इंग्लिश। Along with the genocide in Gaza, Israel has embarked on a regional rampage, attacking Arab and Muslim states with a reckless abandon. Early on Thursday, Tel Aviv bombed oil facilities, a port, and power plants in several Yemeni cities. The Zionist state claims it took the action after the pro-Iran Houthis, who are the de facto government in Yemen, fired ballistic missiles towards Israel. Tel Aviv claims it hit military targets, though the Yemenis say civilian structures were also hit. Several people have been reportedly killed in the attacks. The Houthis have been regularly targeting Israel. हौसी इसराइल को बाकायदा तौर पर निशाना बना रहे हैं। While they also maintain a blockade of the Red Sea, जबकि वो बहिरा अहमर की नाकाबंदी को भी बरकरार रखते हैं। मेंटेन का मतलब बरकरार रखना, ब्लॉकेड का मतलब नाकाबंदी यानी रास्ते को ब्लॉक कर देना। टू किस लिए? टू स्टॉप इजरायली शिप्स, इसराइल के बहरी जहाज़ों को रोकने के लिए। एंड दोज हेडिंग टूवर्ड्स द कंट्री, और उन्हें जो मुल्क की तरफ बढ़ते हैं।
ostensibly in solidarity with the people of Palestine, बज़ाहिर फ़लस्तीन के लोगों के साथ इजहार यकजहती के तौर पे। ostensibly का मतलब बज़ाहिर, इसके लिए हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे apparently। हौसी बज़ाहिर फ़लस्तीन के लोगों के साथ इजहार यकजहती के तौर पे इसराइल को बाकायदा तौर पर निशाना बना रहे हैं, जबकि वो इसराइल के बहरी जहाज़ों और उन्हें जो मुल्क की तरफ बढ़ते हैं रोकने के लिए बहराए अहमर की नाकाबंदी को बरकरार रखते हैं। The US and the UK have also struck targets in Yemen. US और UK ने भी यमन में अहदाफ पर हमला किया है। Aside from Yemen, यमन के अलावा Israel has attacked Lebanon and Iran. इसराइल ने लबनान और ईरान पर हमला किया है। While it has also carried out a massive blitz in Syria. जबकि उसने शाम में भी एक बड़े हमले को पाया तकमील तक पहुंचाया है। Taking advantage of the post-Assad chaos. साद अफरा तफरी के बाद का फ़ायदा उठाते हुए to largely destroy Damascus defensive capabilities. दमिश्क की दिफाई सलाहियतों को वसी तर ख़त्म करके यमन के अलावा इसराइल ने लबनान और ईरान पर हमला किया है, जबकि उसने शाम में एक बड़े हमले को पाया तकमील तक भी पहुंचाया है। असाद के बाद अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर दमिश्क की दिफाई सलाहियतों को वसी तर तबाह किया। दो इज़राइल एंड इट्स फ्रेंड्स से, अगरचे इसराइल और उसके दोस्त कहते हैं, क्या कहते हैं, तल अवीव इज़ एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस, कि तल अवीव खुद के दिफा में कार्रवाई कर रहा है। इट इज़ क्वाइट क्लियर, ये बात बिल्कुल वाज़े है, क्या, दैट दीज अटैक्स ऑन सॉवरन स्टेट्स, के मुक़तदर आला रियासतों पर ये हमले आर अ वल्गर डिस्प्ले ऑफ इज़राइल्स एक्सपेंशनिस्ट मिलिट्रिज्म, इसराइल की अक्सरियत फैलाव पसंदी का बेहुदा मुज़ाहरा हैं। वाइल दे आर आल्सो डिज़ाइन, जबकि इनका मकसद, डिज़ाइन का मतलब यहाँ पे मकसद है, टू डील ईरान एंड इट्स रीजनल एलिस मोर्टल ब्लोस, ईरान और उसके इलाकाई इत्तेहादियों के साथ हमलों के साथ निमटना भी है। अगरचे इसराइल और उसके दोस्त कहते हैं कि तल अबीब अपने खुद के दिफा में कार्रवाई कर रहा है, ये बात तो वाज़े है, खुद मुख्तार रियासतों पर ये हमले इसराइल की अस्करियत फैलाव पसंदी के बेहुदा मुज़ाहरे हैं, जबकि उनका मकसद ईरान और उसके इलाकाई इत्तेहादियों के साथ हमलों के साथ निमटना भी है। द हाउदिस से, हाउसी कहते हैं, द विल सस्पेंड अटैक्स, वो हमले मुअत्तल कर देंगे, वंस द स्लाटर इन गज़ा सीज, एक दफ़ा गज़ा में जंगबंदी हो जाए। हाउसी कहते हैं कि वो हमले मुअत्तल कर देंगे एक दफ़ा गज़ा में जंगबंदी हो जाए। Now I am going to read it as a whole in English. The Houthis have been regularly targeting Israel, while they also maintain a blockade of the Red Sea to stop Israeli ships and those heading towards the country, ostensibly in solidarity with the people of Palestine. The US and the UK have also struck targets in Yemen. Aside from Yemen, Israel has attacked Lebanon and Iran, while it is also carried out a massive blitz in Syria, taking advantage of the post-Assad chaos to largely destroy Damascus' defensive capabilities. Though Israel and its friends say Tel Aviv is acting in self-defense, it is quite clear that these attacks on sovereign states are a vulgar display of Israel's expansionist militarism. While they are also designed to deal Iran and its regional allies mortal blows, the Houthis say they will suspend attacks once the slaughter in Gaza ceases. But that does not seem like a possibility anytime soon. लेकिन ऐसी बात का इम्कान अनकरीब नहीं लगता, unless miraculous developments emerge from ceasefire talks, जब तक जंगबंदी मुज़ाकरात से मौजज़ाना पेशरफ्तें ज़ाहिर नहीं होंगी। लेकिन ऐसी बात का इम्कान करीब करीब तो कहीं नहीं लगता, जब तक जंगबंदी मुज़ाकरात से मौजज़ाना पेशरफ्तें सामने नहीं आएंगी। इफ़ Israel's foreign allies can provide it, अगर इसराइल के गैर मुल्की इत्तेहादी उसे मुहैया कर सकते हैं, क्या, मिलिट्री एंड फाइनेंशियल एड, फौजी और माली मदद, क्यों, टू कैरी ऑन इट्स बुचरी, उसकी कत्लो गारत को जारी रखने के लिए, कैरी ऑन फ्रेजुल वर्ब है जिसका मतलब जारी रखना, बुचरी का मतलब कत्लो गारत, देन दोज हु स्टैंड विद पैलेस्टाइन,
پھر وہ لوگ جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں آلسو ہیو اے رائٹ، انہیں بھی یہ حق حاصل ہے ٹو فورس اسرائیل ٹو بیک آف تھرو ملٹری میئرس، فوجی اقدامات کے ساتھ اسرائیل کو واپس نکلنے پر مجبور کرنا. ایز دس از دا اونلی لینگویج، کیونکہ صرف یہ وہ زبان ہے تل اویوز وار مونگرس سیم ٹو انڈرسٹینڈ، لگتا ہے کہ تل اویو کے جنگجو یا جنگ پسند یہی سمجھتے ہیں. اگر فلسطین کے غیر ملکی اتحادی اسے فوجی اور مالی امداد دے سکتے ہیں اس کی قتل و غارت کو جاری رکھنے کے لیے، پھر وہ لوگ جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں انہیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ فوجی اقدامات کے ساتھ اسرائیل کو مجبور کریں کہ وہ وہاں سے واپس نکلے، کیونکہ یہی صرف وہ زبان ہے جو تل اویو کے جنگجو یا جنگ پسند لوگ سمجھ سکتے ہیں. آف کورس، یقیناً a regional spiral of violence is not desirable، ایک علاقائی جنگ کا آغاز خواہش نہیں ہے. اسپائرل کا مطلب ہے آغاز. which is why، اسی لیے تو the quicker Israel ends its campaign of extermination غزہ، جتنی جلدی اسرائیل غزہ میں قتل و غارت کی مہم ختم کرے گا the better for all، اتنا زیادہ سب کے لیے بہتر ہوگا. یقیناً ایک علاقائی جنگ کا آغاز خواہش نہیں ہے، اسی لیے جتنا جلدی اسرائیل غزہ میں اپنی قتل و غارت کی مہم کو ختم کرے گا اتنا زیادہ سب کے لیے بہتر ہوگا. No, I am going to read its last part in English, but that does not seem like a possibility anytime soon unless miraculous developments emerge from ceasefire talks. If Israel's foreign allies can provide it military and financial aid to carry on its butchery, then those who stand with Palestine also have a right to force Israel to back off through military measures, as this is the only language Tel Aviv's warmongers seem to understand. Of course, a regional spiral of violence is not desirable, which is why the quicker Israel ends its campaign of extermination in Gaza, the better for all.